Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here from the Creator Children University, Kota 2, 9th class. Today we are discussing numerical 3.9. How much is the force of friction between wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg? एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है उसके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी होगी एट द मार्बल हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर और वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। मास जो है वो 5 kg गिवन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। वुड और मार्बल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। डेटे में सबसे पहले हमारे पास गिवन है मास, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 5 kg. How much is the force of friction between wooden block of mass 5 kg and horizontal marble floor? Horizontal marble floor और wooden block के दरमियान force of friction find करनी है। डाटा में दूसरी चीज़ गिवन है, the coefficient of friction between wood and marble is 0.6. wood और marble के दरमियान जो coefficient of friction होता है वो 0.6 होता है, तो लिखते हैं coefficient of friction जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 0.6। क्योंकि दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम Fs से रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। उसके ऊपर फार्मूला लग रहा है Fs इज इक्वल टू म्यू mg, जो हमने देखा था फ्रिक्शन के अंदर भी। कैलकुलेशन है उसकी, वी नो दैट Fs इज इक्वल टू म्यू mg। क्योंकि Fs तो हम लोगों ने फाइंड करना है, वैसे का वैसे आ गया। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6, उसकी जगह पर 0.6 ले लिया। मास हमारे पास गिवन है 5, उसकी जगह पर 5। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्लियर है, 10 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसको मैंने एज अ हिंट ये 3 डॉट्स डाले हैं, हिंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो 10 लिखा है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो आपने यहाँ पर पुट कर दी है। चूँकि Fs हम लोगों ने फाइंड करना है, Fs वैसे का वैसे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 इशारा ख़त्म करें ओवर 10 इंटू 5 इंटू 10 से 10 कैंसिल, 6 5 30, तो 30 न्यूटन हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाती है किसके दरमियान पे, वुडन ब्लॉक और हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर के दरमियान पे। नेक्स्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल है 3.10। हाउ मच इज़ द फोर्स और हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोगों ने फाइंड करनी है टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, जिसम बनाने के लिए जिसका मास 5 kg, टू मूव इन अ सर्कल, जिसको सर्कल में हरकत देनी है, ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, जो उसकी स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड पाई जाती है। अब हमारे पास डेटे में सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हम देखते हैं भी क्या चीज़ गिवन है, वैसे राइट करते जाते हैं भाई। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, सेंटीमीटर फोर्स जो है वो तो हम लोगों ने फाइंड करनी है टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। सबसे पहले उसका मास गिवन है, तो यहाँ पर हम मास राइट करते हैं भी, मास स्मॉल m दैट इज़ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, रेडियस r से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। इसे मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे तो डिवाइड करेंगे 50/100 मीटर। अब 100 हमने क्यों लगाया, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 100 पर डिवाइड कर दिया तो कन्वर्ट हो गया मीटर्स के अंदर भी। 1 0 से 0 कैंसिल, 5/10 0.5 मीटर, ये उसका रेडियस आ गया। विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। अब डेटा हमारे पास कंप्लीट हो जाता है भी, जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले गिवन था हाउ मच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। हमारे पास फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, Fc इज इक्वल टू mv²/r। आगे उसकी कैलकुलेशन देखते हैं अभी, जो उनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, वही जो फार्मूला लिखा है वो यहाँ पर राइट करते हैं अभी, Fc इज इक्वल टू
mv²/r। एफ सी चूँकि फाइंड करना है हमारे पास, टू फाइंड के अंदर हमने लिखा हुआ है वैसे का वैसे आ गया। एम हमारे पास 0.5 है, उसकी जगह पर 0.5 आ गया। वी हमारे पास है, वी 3 है, वी का स्केयर है, 3 का स्केयर हो जाएगा। आर हमारे पास 0.5 है, उसकी जगह पर 0.5 ले लिया। अभी एफ सी इज इक्वल टू 0.5 से 0.5 कैंसिल, 3 3s आर 9 न्यूटन। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर थी वो 9 न्यूटन थी। भी 2.5 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अभी थैंक यू सो मच।